श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 210 गुरु भाव तथा विभिन्न साधु संप्रदाय। श्री जगदम्बा के कृपा पात्र राम प्रसाद जी ने गाया है। सुरापान करिना आमी सुधा खाई जय काली बोले, আমার मन माताले माताल करे जतो मद माताले माताल बोले। अर्थात मैं मदिरा पान नहीं करता हूँ, जय काली कहकर मैं सुधा पान किया करता हूँ। मेरा मन शराबी मुझको मत बना देता है। जितने शराबी लोग हैं वे मुझे मत कहा करते हैं। श्री राम कृष्ण देव के दर्शन करने के पहले हम इस बात की धारणा तक नहीं कर पाए थे कि जिस स्थिति को हम नशे में चूर कहते हैं, लोग उस स्थिति को बिना नशा किए भगवद आनंद में विभोर हो प्राप्त कर सकते हैं। हमें अच्छी तरह याद है कि हमारे जीवन में एक ऐसा समय था कि जब किसी ग्रंथ में हमने यह पढ़ा कि हरि नाम लेते ही श्री चैतन्य देव की बाह्य चेतना एकदम विलुप्त हो जाया करती थी, तो हमने ग्रंथकार को कुसंस्कार संपन्न निर्बोध समझा था। उस समय सभी विषयों में मानो इस प्रकार के संशय तथा अविश्वास की तरंगें शहर के सभी युवकों के हृदय में हिलोरें ले रही थीं। तदनंतर श्री राम कृष्ण देव के साथ हमारी भेंट हुई। हमने देखा है, दिन तथा रात में सभी समय उनको देखा है। कीर्तनानंद में उनका उद्दाम नृत्य तथा बारंबार उनकी बाह्य चेतना का लोप होते देखा है। रुपए पैसे उनके हाथों में स्पर्श करते ही उस दशा को प्राप्त होते देखा है। भांग कारण इत्यादि नशीली वस्तुओं का नाम लेते ही भगवद आनंद का उद्दीपन होकर उनका भरपूर नशा होना देखा है। ईश्वर तथा उनके अवतारों की बातें तो दूर रहीं, जिस नाम के उच्चारण से साधक गण लोगों के हृदय में कुत्सित इंद्रिय जनित आनंद का ही उद्दीपन हुआ करता है, उस नाम से ब्रह्म योनि जगत त्रय प्रसविनी आनंदमयी जगदम्बा का उद्दीपन होकर पूर्णतया इंद्रिय संपर्क रहित विमल आनंद में उनका एकदम आत्मा विह्वल हो जाना देखा है। और यह सब हमने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है। फिर भी क्या हमको यह कहना पड़ेगा कि इस अलौकिक देव मानव के भीतर हमें ऐसा कौन सा गुण दिखाई दिया कि जिससे हमारी आंखें सदा के लिए चौंधिया गई, तथा जिनके फलस्वरूप हमने उनको ईश्वर अवतार मानकर अपने हृदय में आसन प्रदान किया। इस विषय का पहला दृष्टांत श्री रामचंद्र दत्त के घर पर। श्री राम कृष्ण देव के परम भक्त डॉक्टर श्री रामचंद्र दत्त के शिमला यानी कलकत्ता के भवन के भक्तों के साथ उपस्थित होकर श्री राम कृष्ण देव बहुधा आनंद मनाया करते थे। एक दिन इसी तरह ईश्वर चर्चा में कुछ देर आनंद मनाने के पश्चात दक्षिणेश्वर लौटने के लिए वे तैयार हुए। राम बाबू का मकान गली के अंदर था, वहां गाड़ी नहीं पहुंच पाती थी। मकान के कुछ दूर पूर्व या पश्चिम के बड़े रास्ते पर गाड़ी रोककर वहां पैदल जाना पड़ता था। श्री रामकृष्ण देव के लौटने के लिए पश्चिम वाली बड़ी सड़क पर एक गाड़ी प्रतीक्षा कर रही थी। श्री रामकृष्ण देव इस ओर पैदल चलने लगे। भक्त वृंद भी उनके पीछे पीछे चलने लगे, किंतु भगवदानंद में उस दिन श्री रामकृष्ण देव इतने विह्वल हो उठे थे कि उनके पैर लड़खड़ा रहे थे। इसलिए बिना किसी सहायता के उस सड़क तक के वे न पहुंच सके। दोनों ओर से दो भक्त उनका हाथ पकड़कर धीरे धीरे ले जाने लगे। गली के मोड़ पर कुछ लोग खड़े हुए थे। उनके लिए श्री राम कृष्ण देव की स्थिति को समझना संभव ही कैसे था। आपस में वे कहने लगे, ओह, इस व्यक्ति ने कितना नशा किया है। यद्यपि उन्होंने धीरे स्वर से कहा था, फिर भी हमने सुन लिया। सुनकर हंसे बिना हमसे नहीं रहा गया और मन ही मन हम कहने लगे, ठीक ही है। उक्त विषय दूसरा दृष्टांत दक्षिणेश्वर में श्री माता जी के सम्मुख। दक्षिणेश्वर में एक दिन परमाराध्या श्री माता जी से पान बनाने और अपने बिस्तर को झाड़ने तथा कमरे में साफ
कमरे को साफ करने के लिए कहकर श्री जगन माता के दर्शनार्थ श्री रामकृष्ण देव काली मंदिर में पहुंचे। श्री माता जी अत्यंत शीघ्रता के साथ उन कार्यों को जब प्राय समाप्त कर चुकी थी, उस समय मानो नशे में एकदम चूर होकर वे मंदिर से लौटे। उनकी आंखें लाल हो रही थी, पैर कहीं के कहीं पड़ रहे थे, बोली अटक जाने के कारण अस्पष्टता अव्यक्त हो चुकी थी। कमरे में प्रविष्ट होकर उसी तरह लड़खड़ाते हुए एकदम माताजी के समीप उपस्थित हुए। माताजी उस समय एकाग्रता के साथ गृह कार्य में लगी हुई थी, अतः श्री रामकृष्ण देव के समीप आने पर भी उन्हें पता नहीं लगा। तब शराबी की तरह उनके शरीर को थोड़ा ढकेलते हुए उनको संबोधित कर श्री रामकृष्ण देव बोले, यह तो बताओ कि क्या मैंने शराब पी है। वे पीछे की ओर सहसा श्री रामकृष्ण देव को इस प्रकार भावमग्न देखकर एकदम स्तंभित रह गई और बोल उठी, नहीं नहीं, शराब क्यों पीने लगे श्री रामकृष्ण देव। तब मैं लड़खड़ा क्यों रहा हूँ, बातचीत क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मैं शराबी हूँ। श्री माता जी, नहीं नहीं, तुम शराब क्यों पीने लगे, तुमने काली माँ का भावामृत पान किया है, तुमने ठीक कहा है। इतना ही कहकर श्री रामकृष्ण देव आनंद प्रकट करने लगे। उक्त विषयक तीसरा दृष्टांत काशीपुर में शराबी को देखकर कलकत्ता निवासी भक्तों के श्री रामकृष्ण देव के समीप आने पर तथा उनकी कृपा प्राप्त करने के बाद से ही प्रायः प्रति सप्ताह 1-2 बार किसी न किसी भक्त के घर पर श्री रामकृष्ण देव जाते थे। नियमित रूप से उनके समीप उपस्थित होना किसी के लिए संभव न होने तथा और किसी के द्वारा उनका कुशल समाचार न मिलने पर कृपा में श्री रामकृष्ण देव स्वयं उसे देखने को जाते थे। नियमित रूप से उपस्थित होने पर भी किसी किसी को देखने के लिए उनका हृदय 2-4 दिनों में ही उत्सुक हो उठता था। इस समय वे उसको देखने के लिए चल पड़ते थे, किंतु सर्वदा ही यह देखा जाता था कि उनका इस प्रकार का शुभागमन भक्तों के कल्याणार्थ ही होता था। स्वयं उनका उसमें लेस मात्र भी स्वार्थ नहीं रहता था। वरानगर के वेणी शाह की किराए की कुछ गाड़ियां थी। श्री रामकृष्ण देव प्रायः कलकत्ता जाया करते थे, इसलिए उसके साथ यह तय किया गया था कि श्री रामकृष्ण देव का समाचार मिलते ही वह दक्षिणेश्वर में गाड़ी भेज दिया करेगा तथा कलकत्ते से लौटने में चाहे कितनी भी रात क्यों न हो जाए, तदर्थ कोई झगड़ा फिसाद नहीं करेगा। अधिक समय के लिए उसे निर्धारित दर के अनुसार विशेष किराया दिया जाएगा। पहले मथुर बाबू तथा बाद में पानीहाटी के मणिसेन, तदनंतर शंभु मल्लिक एवं तत्पश्चात कलकत्ते की सिंदुरिया पट्टी के श्री जयगोपाल सेन श्री रामकृष्ण देव की गाड़ी का किराया चुकाया करते थे। पर यह अवश्य था कि जिस दिन वे जिसके घर जाते थे संभवतः वह भक्त स्वयं ही उस दिन का गाड़ी किराया दिया करता था।